बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साल 2024 कारोबारी लिहाज से बहुत ही इंतहाई मंदी का शिकार रहा। स्पेशली अगर आप बात करें ऐसी चीज़ें जिन पे कभी कोई बहरान आया ही नहीं था, ऐसे कारोबार पर भी इस बार बहरान आया है। मसलन बारिशें ना होने की वजह से, सर्दी ज़्यादा ना पड़ने की वजह से अंडों का कारोबार तबाह हुआ। सर्दी ज़्यादा ना पड़ने की वजह से मछली का कारोबार तबाह हुआ। सर्दी ज़्यादा ना पड़ने की वजह से गर्म कपड़ों का कारोबार तबाह हुआ। जूतों, जुराबों और चादरों का कारोबार तबाह हुआ। यानी कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसे हम हुकूमत को भी ब्लेम नहीं कर सकते, वो भी तबाह हुई। लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, वो बर्बाद हुई टैक्सेस ज़्यादा लेने की वजह से, सेल परचेज़ की टैक्सेस की वजह से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जिस पर ज़वाल नहीं आया बल्कि मज़ीद उरूज आया, और वो इंडस्ट्री है ऑनलाइन इंडस्ट्री, वो है फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री। हालांकि हुकूमत ने 2024 में इस इंडस्ट्री को तबाह करने की बहुत कोशिश की। साल 2024 की जब दुनिया की एक रिपोर्ट पेश हुई और उसमें ये बताया गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट की वजह से मुतासर होने वाले जो ममालिक हैं वो कौन से हैं, तो साल 2024 में पाकिस्तान उन ममालिक में सर फहरिस्त है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरनेट की बंदिश रही, सबसे ज़्यादा इंटरनेट मुतासर रहा, और आज भी इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उसके बावजूद ये इंडस्ट्री मज़ीद आगे जा रही है, मज़ीद ऊपर जा रही है। मैं मुखातिब हूँ आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, क्योंकि आपके पास वक्त है। ना आपने दही लेने जाना है, ना आप टमाटर लेने जाना है, ना आपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ना आपने किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, और ना ही कल सुबह आपके घर में ससुराली आ रहे हैं कि आपने खिदमत के लिए टाइम देना है। यानी आपके पास इतना टाइम होने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर ये सरासर आपकी ही गलती है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई ऑनलाइन काम तो मैं कर लूँ, लेकिन मैं करूँ क्या? भाई करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। चनियोट का एक लड़का जो कि प्राइमरी पास है, और वो आज लोगों को कंप्यूटर सिखा रहा है, आज वो लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन सिखा रहा है, आज वो लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सिखा रहा है। तो इसी तरह अगर आप भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हुआ, अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि करूं क्या? अब भाई करना आपने है। मैंने जो करना है वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन आपने क्या करना है ये फैसला तो आपको करना होगा। चलिए मज़ीद इस सवाल को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। आप गूगल में जाएं, आप गूगल में जाके सिर्फ ये लिखें हाउ टू अर्न ऑनलाइन, बस इतना सा लिखना है। हज़ारों वीडियोज़ नीचे आपके सामने आ जाएंगी। 10, 15, 20 वीडियोस देखें, समझें, सोचें, लेकिन एक गलती जो आपने कतन नहीं करनी, किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना, एक गलती आपने नहीं करनी। यानी आपको ये कहा जाए ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, यहाँ पे क्लिक करें, इसको शेयर करें, यहाँ पे कमेंट करें, यहाँ पे लाइक करें, और उसके बाद आपको डॉलर आएंगे, ये देखें मैंने ये कमा लिए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कोई लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली। हो सकता है आपको आर्जी फ़ायदा तो दे जाए। इसी तरह दूसरी जो गलती आपने नहीं करनी कि आपने स्टार्ट में ऑनलाइन किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपसे कहा जाए कि आप 10,000 रुपये लगाएं और महीने का लाख कमाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। किसी के घर से लड़ाई नहीं हुई कि आप 10,000 लगाएं और 10,000 के बदले आपको लाख दिया जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है, और वो स्कैम होता है। लोगों को 10,000 के बदले 20,000 दे दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों से जिनको 20 दिया था उनसे हो सकता है कि लाख वापस ले लिया जाए। तो ऐसी किसी भी चाल में आपने नहीं आना है। इसी तरह जो तीसरी गलती होती है कि आप अपने दोस्तों को लाएं, हमारे नेटवर्क में शामिल करें और फिर बोनस हासिल करें। ये भी सरासर फ्रॉड होता है। इसलिए आपने इन चीज़ों के चक्कर में कतई नहीं पड़ना। बहुत सारे ओपन सोर्स हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। जिस तरह अगर आप ऑनलाइन किसी भी किस्म का काम जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, आप कंटेंट राइटिंग जानते हैं, आपके पास बेहतरीन जो ऑप्शंस हैं वो फाइवर का है, वो अपवर्क का है, और इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसी तरह लोग समझते हैं कि यार कस्टमर कहाँ से हैं। कस्टमर जब मैं अगर फेसबुक या यूट्यूब से ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हैं। वो एक अलग बात है कि मैं आज इस मकाम पे हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास तो फॉलोअर्स हैं,
तो कल को मैं भी तो आपकी जगह पे ही था, मैंने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हर बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है, रह वही जाता है जो स्टार्ट ही नहीं करता। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो आपकी सोच है। मसलन कराची का एक लड़का जो एक मेहरान गाड़ी चलाता है और मुख्तलिफ जो टैक्सी कंपनियां हैं उनके साथ चलाता है, जिस तरह उबर हो गई और इसी तरह ड्राइव और करीम, इस तरह की कंपनियों के साथ चलाता है। वो अपनी गाड़ी सारा दिन चलाता है, गाड़ी से अलहदा कमाता है और दूसरी तरफ वो वीडियोस बना के डेली की रूटीन को अपलोड करता है यूट्यूब पे और वहाँ से वो पैसे अलहदा से कमा लेता है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी ऐसे ड्राइवर हजरात मौजूद हैं जो डेली की रूटीन में एक ट्राला चलाते हैं, लेकिन साथ ही उसको रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं यूट्यूब फेसबुक पे और वहाँ से वो अलहदा से डॉलर भी कमाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो आपकी उंगली पकड़ के आपको कहे कि ये करें, आप वो करें और वहाँ से आप अर्न कर पाएं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इवन के बड़े बड़े इदारे जो भारी फीसें लेके आपको सिखाते हैं, कोर्सेज करवाए जाते हैं, कोर्सेज करवाने के बाद वो आपको छोड़ देते हैं कि भाई करना आपने खुद ही है। वो आपका हाथ पकड़ के काम आपसे नहीं करवाते, सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं। और वो रास्ता अगर आपने देखना है तो आज का सबसे बड़ा उस्ताद आपका यूट्यूब आपके पास है। आप यूट्यूब पे जाके जो भी सर्च करेंगे वहाँ पे जाके हर एक मसले का हल आपको मिल जाता है। तो मैंने क्या कहा था कि आपने YouTube पे जाना है, हाउ टू अर्न ऑनलाइन आपने सर्च करना है, उसमें से आपने 15-20 वीडियोस देखनी है। जो चीज़ आपको समझ आती है, फॉर एग्जांपल आपको समझ आ गई एक बात कि यार टिकटॉक से मैं वीडियोस लगा के टिकटॉक से मैं पैसे कमा सकता हूँ, फिर आपने क्या करना है कि YouTube में दोबारा जाना है, वहाँ पर लिखना है हाउ टू अर्न फ्रॉम टिकटॉक या बाय टिकटॉक लिखें। वहाँ पे आपके सामने टिकटॉक के मुतल्लिक़ तमाम वीडियोस आ जाएंगी। फिर आप उन्हें स्टडी करें, 10, 15, 20 वीडियोस देखें, फिर समझें कि हाँ बात समझ आ गई है, ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप स्टार्ट करें। जब आप स्टार्ट करेंगे तो यकीन करें आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप आगाज़ कर चुके होंगे। जब आप आगाज़ कर लें तो रुकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रुक कौन जाता है? जो आगाज़ ही नहीं करता। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जिस बंदे ने असर लेना है काम उसी ने करना है। बहुत सारे लोग असर तो ले लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद बुखार की तरह वो असर उनका उतर जाएगा। इसलिए अगर आपको बुखार हो गया है तो फिर इस बुखार से अभी फ़ायदा उठाएं और अभी स्टार्ट करें, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि आईफोन लूँगा तो स्टार्ट करूँगा, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि ड्यूटी मेरी आजकल 12 घंटे चल रही है, ड्यूटी 8 घंटे होगी तो तब स्टार्ट करूँगा, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मेरे पास इंटरनेट का पैकेज थोड़ा है, अगले महीने बड़ा पैकेज लगाऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मेरे पास मोबाइल तो है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप लूँगा तो तब स्टार्ट करूंगा, बजाय इसके कि आप ये सोचें छुट्टी जा रहा हूँ, छुट्टी से वापस आऊँगा तो तब स्टार्ट करूँगा। जो बंदा ऐसे करेगा वो कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। मेरा काम था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जोड़ना। अब आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे ही सो के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या फिर आप हमेशा टिकटॉक को स्क्रॉल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी किस्मत है और वो आपकी मेहनत है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।